तो सबसे पहले अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए आप कुछ बातें ध्यान में रखें। हमें जो शिव जी बताते हैं, शिव जी कहते हैं हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है और ऐसे में ना तो काम करने में मन लगता है और ना ही आप किसी एक विचार पर ध्यान दे पाते हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है या ऐसे ही, मगर आप चिंता ना करें क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ टिप्स जिनकी मदद से आपको इन बेतुके विचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। अच्छे हो या बुरे विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान ना हो और इससे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। शिव जी कहते हैं अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे योगा भी कर सकते हैं और अपने माइंड को स्वस्थ रख सकते हैं। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर, और यह बात पूरी तरह से सत्य भी है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं। किसी शांत वातावरण में बैठे और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसीलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल हो ऐसा विचार करना छोड़ दें। और इसे समझने के लिए हम एक आपको कहानी सुनाते हैं। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गईं। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह नहीं करना चाहते थे। तभी हिमाचल राज ने कहा, आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। तब शिव जी ने कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसीलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। हिमाचल राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती जी बहुत ध्यान से सुन रही थीं और बोलती हैं, आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे हुआ कि ये शरीर महिला का है या पुरुष का? देवी पार्वती की ये बातें सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात तो सही कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी भी बात सही है, शिव जी ने ये बोला। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहे तो समय समय पर देवी पार्वती जी को लेके आ सकते हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाइए। तो दोस्तों, इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।
अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसीलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ही काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकता है। हम आशा करते हैं कि शिव जी की इन बातों को आप अपनी जिंदगी में ज़रूर फॉलो करोगे।